गुरु का कर्तव्य, जो शिष्य समर्पण भाव से उसके पास आए, उसके जीवन में जो अंधेरा है, अंधकार जो है, उसको दूर करे। ये उसका सबसे पहला और आखिरी कर्तव्य है। अंधकार मिट जाए और ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में जगमगा उठे। और जिस कार्य के लिए ये आत्मा इस पृथ्वी पर आई है, वो कार्य को सिद्ध कर सके, संपन्न कर सके, सुखमय जीवन जीता हुआ अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं तुम्हारे जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये 5 दिन के बाद यदि तुम वास्तव में 5 दिन मेरे साथ रहोगे, तो इन 5 दिनों में तुम खो जाओगे। और 5 दिन बाद जब तुम अपने को ढूंढोगे, तो तुम पाओगे कि तुम हो ही नहीं, कोई और आ गया तुम्हारी जगह। तुम्हारा जीवन शैली जैसा जीवन में चल रहा था, वो भी बदल जाएगा। तुम्हारे आसपास के लोग बदल जाएंगे और तुम भी अपने को ढूंढ ना पाओगे। तो 5 दिन प्रयास करके अवश्य आना। जो ना आ पाए हैं उनको सूचना दे देना कि इस बारी चूकना मत। अगर भयंकर रोग से ग्रसित हो तो लेटे लेटे आ जाना, यहां आना जरूर, क्योंकि ये 5 दिन में जो मिल जाएगा तुमको, शायद कई लाख जन्मों से इसी को तुम खोज रहे थे और अब मौका आया है उसको समझने का, उसको जानने का। जीवन की गुत्थी, जीवन क्या है, इसको समझना 5 दिन में यही प्रयास हमने करना है। तो घर जाके ये सेवा जरूर कर लेना, जो रह गया है उसको बोलना कि बाबा का संदेश है। अभी घूमने फिरने के लिए बड़ा जीवन पड़ा है, सैर करने जा रहे हो तो मत जाना। दूसरा, मैंने ये सेवा लगाई है कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका ऑडियो और वीडियो ये दोनों बना डालो, जिससे 5 दिन के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा न छोड़ूं, तुम्हारे साथ ही साथ रहूं। आवाज तुम्हारे कानों में जो गूंजेगी और जो बदलाव तुम्हारे भीतर लेकर आएगी, तुम उस आनंद को, सच्चित आनंद, ये क्या होता है, इसको तुमने अनुभव करना है। और ये अनुभव तुम्हारे भीतर जो बैठी आत्मा है वही कर सकती है। आत्मा को जकड़े हुए जो मैं है वो उसको अनुभव न कर पाएगा। और इन 5 दिन में वो मैं, गुरु उसको खा जाएगा, उसका भक्षण हो जाएगा और आत्मा रह जाएगी और वो सच्चित आनंद की अनुभूति तुमको होगी। थ्योरी ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा, ग्रंथों में इसका बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन सिद्ध मार्ग के क्या सिद्धांत हैं और कैसे उसको सरल रूप से तुम समझ पाओ और मेरी आवाज तुम्हारे
मन में हमेशा गूंजे, यही एक बदलाव लेकर आए। वैसे तो बाबा ने इसको 4 लाइनों में बता ही दिया है, लेकिन समझना ये बड़ी बात है। शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन। शुद्ध भावना, प्योर इंटेंशन, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन। ये समझोगे तुम 5 दिन में लॉ ऑफ कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्मा में तो कैसे लागू होता है। और आखिर में बाबा बोलता है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। जो मनुष्य ये समझ के जीवन जिए कि सब मिट्टी है, तो दुख आ ही नहीं सकता उसके जीवन में। और अगर ये समझ के वो जिए ये सब तो बेशकीमती है, जो इस पृथ्वी पर रखा है ये बहुत कीमती है, इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, तो फंस जाएगा माया में, ऊपर उठ नहीं पाएगा। एक गाना है, फिल्मी है ये नहीं मालूम नहीं, लेकिन गाना है बहुत बढ़िया, और वो है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। ताल दो न। कैसी ये दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। कैसी ये दुनिया बनाई, कैसी ये दुनिया। मजा आ गया। कैसी ये दुनिया बनाई। अब इसमें कहीं कोई रोता है, कहीं कोई हंसता है, कहीं कोई राजा है, कहीं कोई रंक है, कहीं भोजन खा खा के दुखी होके फेंक देता है, और कहीं फेंका हुआ भोजन उठा उठा खाता है। बड़ी विडंबना है। फिर बात आ गई दुनिया बनाने वाले। तो दोष दुनिया बनाने वाले का है, किसका दोष है ये बता। गड़बड़ उसने करी है क्या? है? क्योंकि वो तो उसी को बोलता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे ये, फिर बोलता है, काहे ये दुनिया बनाई, काहे ये दुनिया क्यों बना दी दुनिया, उसको दोष देता है। पर वास्तव में ध्यान से इसको समझना है, ऐसा कौन सा कारण है जहां एक आदमी पूरे आनंद में है, सुखी है, उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में, और दूसरा आदमी वहीं बहुत दुखी है। परिस्थिति वही है। तुमने घर में भी देखा होगा, घर में 10 सदस्य हैं या 5 सदस्य है, तो 4 सदस्य संतुष्ट है, शांति है, और 5वां लड़ने को तैयार है, क्रोधित है, अंगार हुआ पड़ा है, उसको छूते ही हाथ जल जाएगा। वो कहता है परिस्थिति में बहुत गड़बड़ी, कहीं कुछ गलत है। ऐसा क्यों? 4 के साथ ऐसा क्यों नहीं, 1 के साथ ऐसा क्यों? एक आदमी किसी हाथ में काम में हाथ डालता और सोना ही सोना बनाता, बताइए। और दूसरा मेहनत कर करके कुछ होता है। बहुत से लोग आकर बोलते हैं, बाबा जी 6 ऑपरेशन करा लिए, 7वां की तैयारी है, और शरीर में अब कुछ बताइए, तो ऐसा क्यों है? और दूसरा आदमी पूरा भला चल रहा है,
उसने कभी जीवन में इंजेक्शन भी नहीं लगाया। एक बच्चा है, उसके लिए गाड़ी है, बंगला, अच्छा स्कूल है, अच्छे मास्टर है। और एक बच्चा सड़क पे, हमारे बहुत से बालक हमारे संस्था से भी जुड़े, सारा दिन मेहनत करते हैं और थोड़ा सा भोजन जितना हम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तो नहीं करते, पर उसी में उनको कितना आनंद आ जाता है कि बाबा हमको खाना दे रहे हैं। खाना क्या? दाल चावल एक सब्जी, बच्चा फेंकते आनंदित। तो ये क्यों हो रहा है, इसको 5 दिन में समझना है। मेरे जीवन में दुख और अभाव क्यों है और मेरे जीवन में सुख क्यों है, और जो बार बार हम बोलते हैं कि बाबा हमको पहुंचाओ, वहां पहुंचने का रास्ता बड़ा सरल है। अगर इसको समझ गए तो मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा और तुम्हें धकेल दूंगा, निकल जाओगे। और अगर इसको नहीं समझे तो उंगली पकड़ के आगे करूंगा, तुम इधर उधर भटक के आगे निकल जाओगे कहीं और कहोगे कि कहां भेज दिया है। थ्योरी ऑफ प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक घटना को जीवन में जैसे उसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जैसे उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं, उसी के अनुसार उस अपने आसपास होने वाली घटना को वो देखता है। उन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो उसी घटना को अलग तरीके से अनुभव करता है। एक ही घटना होगी, 10 लोग खड़ा कर दो तो 10 में से कुछ लोग बोलेंगे बड़ा आनंद है, बहुत कुछ अच्छा है। 2 लोग बोलेंगे ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और 2 ऐसा बोलेंगे कि भयंकर कष्ट है, भयंकर ताप है, भयंकर परेशानी। पूर्व जन्म के संस्कार उस मनुष्य को बाध्य कर देते हैं। सिद्ध मार्ग में हम बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, जो भी घटना, जो भी मनुष्य है, उसको जैसा वो है वैसा वो नहीं देखता। वो प्रत्येक घटना में और प्रत्येक मनुष्य में अपना प्रतिबिंब, अपना रिफ्लेक्शन देखता है। मैं जो हूं वास्तव में, वही मैं दूसरे में देखूं। अगर मैं आनंद से भरा हूं, अगर मैं पॉजिटिविटी से भरा हूं, तो दूसरा मनुष्य जिसको मैं देखूंगा वो आनंद से भरा हुआ और पॉजिटिविटी दिखाई। मेरे मन में यदि चोर है तो दूसरा आदमी मुझे कितना भी कुछ कर लो, बड़े से बड़ा संत सामने रख दो, उसको वो चोर ही दिखाई देगा। जैसा मैं हूं वैसा प्रतिबिंब। और मैं ऐसा क्यों हूं? मैं ऐसा इसलिए हूं कि मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के मेरे संचित कर्म मुझे ऐसा बना देते हैं और ऐसी दृष्टि और ऐसी सोच दे देते हैं, और उसी सोच के अनुसार हम उसको अनुभव करते हैं। ऐसी सोच के अनुसार हम उसको अनुभव करते हैं। दूसरे आदमी कर्म मैंने पैदा कर लिए, अब मैं उसको भोग रहा हूं। अब मैं रोज खुश होता हूं या मैं रोता हूं। प्रारब्ध भोग रहा हूं। हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं कि होनी को तो टाल नहीं सकता, जो होनी है वो होकर रहेगी। और दूसरी तरफ बाबा बोलता है कि सिद्ध मार्ग में यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बड़ा कंफ्यूजन हो गया है
एक तरफ तो ये बोल दिया कि होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होकर रहेगा, और दूसरी तरफ बोलता है यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। पहला तो वट एवर यू आर डिस्टाइन्ड टू रिसीव यू आर बाउंड टू रिसीव, और दूसरा बोलता है दैट यू कैन अल्टर योर डेस्टिनी एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। इसको तुम समझ जाओगे। बहुत से लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, कभी कभी गुस्से से कह भी देते हैं कि बाबा तुम शांत बैठे रहते हो, तुम यू आर वेरी सॉफ्ट। गुस्सा करते हैं मेरे से, अपने हैं इसलिए गुस्सा भी करते हैं, अपना नहीं होगा तो गुस्सा कहां करेगा। और कोई आके बोलता है कि तुम्हें सब दिखता है, किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या नहीं है, और तुमको ये भी पहले से मालूम रहता है कि ये गड़बड़ करेगा, और फिर भी तुम चुप क्यों बैठे रहते हो। बहुत बुरी आदत है। बाबा को डांट पड़ जाती है, अपनों से ही डांट पड़ती है ना। लेकिन जो मैं तुमको समझाऊंगा तो तुम समझ जाओगे। प्रारब्ध भोग भोगना है, उसको भोगना से छोड़ना नहीं। लेकिन प्रारब्ध भोग जो है उसको तुम बदल भी सकते हो, तुम उसको बदल भी सकते हो। तो जो भी बाबा के आजू बाजू होता है वो उसमें उंगली नहीं डालता, डालना चाहता भी नहीं। जो हो रहा है तो जाने दो, जो निकल रहा है निकल जाने दो। जब भी अमृत मंथन करते हैं आप, जब भी कोई दिव्य कार्य आप लेकर चलते हैं, तो पहले तमोगुण ऊपर आता है। ये सिद्धांत याद रखना। कोई भी कार्य तुम करो, कोई भी कार्य करो, कोई भी प्रोजेक्ट, नया बिजनेस लेके चलो, सेवा करने निकलो, धर्म करने निकलो, साधना करने निकलो, ये सिद्धांत है। पहले तमोगुण निकलेगा, उभर कर बाहर आएगा, फिर रजोगुण आएगा और फिर सतोगुण आएगा। जब देवताओं ने अमृत मंथन किया था तो पहले क्या चीज निकला था? अमृत निकला था, विष निकला था। और अगर तुम्हारा सिद्धांत बाबा मान ले तो उस विष को देख रहा है और वापिस धकेल दे समुद्र में, तो तमोगुण बाहर आएगा। हलाहल विष बाहर आएगा ही नहीं। और जब तक हलाहल विष बाहर नहीं आएगा तब तक रजोगुण को रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये तो लाइन लगी। बाबा ये कहता है कि जो होना है जल्दी घर चले, जो रिलीज होना है जल्दी रिलीज हो जाए, जिसको भागना है वो भाग जाए, जिसको रुकना है वो रुक जाए, जो होना है जल्दी हो जाए। द होल प्रोसेस शुड बी एक्टिवेटेड। खासकर उसको धीरे धीरे, तुम डरते हो ये जहर बाहर आ रहा है, इसको धकेल दो, इसको हटा दो, इसको मिटा दो, इसका रास्ता अलग कर दो। ये सब तुमको एक एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा। मैं नहीं करता, करना भी नहीं चाहता। पहला हलाहल विष बाहर और शिव यानी कि परमात्मा जो तुम्हारे भीतर की आत्मा है, आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है कि नहीं बोलो? है ना, परमात्मा का अंश आत्मा। शिव तेरे भीतर है और शिव बाहर। विष किसने पिया था? हलाहल विष किसने पिया था? शिव ने पिया था कि देवी देवताओं ने पिया था? शिव ने पिया। यहां ग्रहण करके नीलकंठ कहलाया। नीलकंठ महादेव, महादेव शंभु शंभु, सारी दुनिया उसका नाम लेती है तो एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। उसने किया। तुम्हारे जीवन में जब तुम कोई कार्य करते हो, जो भी कोई नया काम करोगे, पहले हलाहल विष ऊपर आता है। कौन पिएगा उस हलाहल विष? शिव जन्मों से, जन्मांतरों से पीता आया है और शिव को अब भी पीना होगा। जो शिवत्व तक पहुंच चुका है, जो शिवत्व की ओर जा रहा है, वो उसको पिएगा।
और जो शिवत्व की ओर नहीं जा रहा, जो शिवत्व को नहीं प्राप्त हुआ, वो उस विष को जलाने का, नष्ट करने का प्रयास करेगा। नष्ट करेगा, फेंकेगा तो और लोगों को कष्ट होगा, और खुद ग्रहण कर लेगा तो नीलकंठ महादेव होगा। सबसे पहला तो जो भी तुम कार्य करोगे सच्चे मन से करोगे, पहले तुम्हारे कर्मों के अनुसार तमोगुण उभर कर आएगा। लोग विरोध करेंगे, लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा पागलपन है, तुम्हें समझ ही नहीं, तुम समझो, तुमने ये काम में हाथी क्यों डाला, तुम इसके लायक नहीं। ये सब तमोगुणी शब्द है, तमोगुणी सिद्धांत। अगर तो तुम इसको पी गए तो नीलकंठ हो जाओगे, और अगर उसको लेके तुमने औरों पे छिटकना शुरू कर दिया कि अच्छा तू मुझे कहता है मैं तुझे बताता, तो तुम माया में फंस जाओगे। पहले वो निकलता है। उसके बाद जब अमृत मंथन हुआ, हलाहल विष जब समाप्त हो गया, शिव ने उसको ग्रहण किया। क्योंकि जितने भी पुराण हैं उन्होंने ये सिद्धांत बताए हैं जो तुम अपने जीवन में उतारो। इसको कथा रूप से नहीं लेना, इसको जीवन में एज ए रियलिटी लेना है। तो तुम में से जितने भी साधक अपने अपने क्षेत्र में ध्यान केंद्र खोल रहे हो, सत्संग खोल रहे हो, तो शुरू में विरोध हो सकता है। अमृत मंथन है, अमृत निकालना है, तुमने अमृत देना है लोगों को, लोगों का जीवन सुधारना है, उनके जीवन से कष्ट और दुख दूर करने हैं। तो वो अमृत जब दोगे तो मंथन होगा, और पहला सिद्धांत तमोगुण बाहर आएगा। तमोगुणी लोग विरोध करते, उसको अगर शांति से पी लिया तो फिर रजोगुण आएगा। बहुत होशियार रहना, तमोगुण से इतना खतरा नहीं, रजोगुण से खतरा। तमोगुण से इतना खतरा नहीं, रजोगुण से ज्यादा है। जब अमृत मंथन हुआ था तो जहर के बाद निकला था क्या? हीरे जवाहरात, बहुत सा धन संपत्ति, लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी जो है वो रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण राजसिक, जो राजसिक देवे, जो संपत्ति देवे, वो रजोगुण आ गया, रजोगुण प्रदान। इसीलिए जो भी सिद्ध मार्ग में, सत्य मार्ग की ओर बढ़ता है, साधना मार्ग की ओर बढ़ता है, तो पहले तो उसके भीतर के जो कर्म है वो उभर कर बाहर आते। बहुत से लोग आकर बोलते बाबा जी साधना शुरू किया तो लूज मोशन चालू, साधना शुरू किया शक्तिपात होते ही बुखार आ गया, वो चीज उभर कर आई, शूटिंग पेन आया और निकल गया। जो इसको सह गया वो पहले उसके जहर कर्मों के बाहर निकले। जब वो साधना करता है तो धीरे धीरे धन और संपत्ति, ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? धन संपत्ति, ऐश्वर्य, जहां हाथ डालो वहीं, जहां ना डालो वहीं। ये भी एक बड़ी अजीब बात है। लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, लेकिन यदि तुमने घूम के उसको पकड़ लिया, यदि धन को देख के धन की ओर तुमने लपकने की प्रयास किया, तो खड्डा में फिर जाओगे। धार्मिक संस्थाएं जब चलती हैं तो दूसरी पीढ़ी में धन बरसता है, फिर उस धन को लूटने के लिए बहुत से लोग कूद करते, मैं भी कुछ कमा लूं, मैं भी कुछ ले जाऊं, और जो कमा गया इसमें वो मारा गया। शिव मंदिर का एक कंकड़ भी यदि घर में ले गए तो विनाश होता है। मेहनत की कमाई, यम नियम में जो बताया है, अस्तय, जो तुमने कमाया है उसी धन के ऊपर दृष्टि रखना, जो किसी और का है, जो तुम्हारा नहीं।
उसको प्राप्त करने की भी चेष्टा नहीं करते। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े मुनि दूसरी सीढ़ी पर आकर उनकी ग्रोथ नहीं रुक जाती। संपत्ति आनी है, 8 सिद्धियां तुम्हारे साथ साथ आनी है, 9 निधियां, 8 सिद्धियां वो तो आएंगे ही। शिव ऐसे लोग तुम्हारे चारों तरफ खड़े कर देगा कि जिनके हाथ से उसने पुण्य कर जाना है। ऐसे लोग अपने आप संसार से खिंचे हुए तुम्हारे चारों तरफ आकर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि शिव ने उसके हाथ से पुण्य करवाना है। लेकिन यदि तुम अटक गए, तुम फिसल गए और वो पुण्य को तुमने अपने हित के लिए प्रयोग में ले आए तो सच्चा है। इसलिए नारायण बोलते हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो उससे पहले मैं तेरी परीक्षा लेता हूं। इंद्र बोलता है मैं तेरी परीक्षा लेता हूं। इंद्र देवताओं का राजा है, राजा रजोगुणी। राजा क्या हुआ? रजोगुणी। तो जो मनुष्य सत्य को प्राप्त करने के पास पहुंच जाता है, तो हमारे पुराणों में लिखा है कि उसी समय राजा इंद्र जो है वो पहुंच जाता है, उसकी तपस्या बन जाती है। तो ये राजा इंद्र नहीं, ये तुम्हारे ही संचित कर्म जो भीतर बैठे हैं, जब तमोगुण निकलता है स्थान लेता है रजोगुण। रजोगुण आ जाता है, रजोगुण में संपत्ति भी आती है, रजोगुण में ऐश्वर्य भी आता है, रजोगुण में और भी सब कुछ वासना की और ऐश्वर्य की वस्तुएं आ जाती हैं। जो साधक है वो अगर शिव की ओर देखता हुआ बढ़ता जाता है तो 8 सिद्धियां उसके पीछे पीछे चलती हैं, और अगर वो सिद्धियों की ओर बढ़ जाता है तो वो सिद्धियां उसको घेर कर अपना गुलाम बना देती। इसलिए नारायण बोलते हैं कि जो भी साधक है, पहले मुझे जो प्राप्त करना चाहता है, मैं पहले खिलौने उसके आगे डालता हूं। ये सिद्धियों के खिलौने ले ले, ये ऐश्वर्य के खिलौने ले ले। इंद्र बोलता है अप्सराओं के खिलौने ले ले, कुछ भी कर, कहीं तो भटक, वहीं साधक भटकता है। तुम भी उच्च के साधक हो, सिद्ध कुंडलनी योग के साधक हो। ये सब चीजें तुम्हारे साथ बहुत तेजी से होने वाली। तुम और संस्थाओं में भी देखा होगा और यहां भी देखा होगा, यहां जो भी होता है बड़ी तेजी से होता है, क्योंकि अमृत मंथन की प्रक्रिया बहुत तेज चलती है। तमोगुण बहुत तेज बाहर आता है, रजोगुण बहुत तेज बाहर आता है। कुछ लोग तमोगुण से ही गायब हो जाते हैं, कुछ लोग रजोगुण को पकड़ लेते हैं। वो संपत्ति को, ऐश्वर्य को, पैसे को ही प्रधानता देके उसको पकड़ के वो फिर वापस गड़ा में, फिर उन्हीं 84 लाख योनियां, वही जन्म मरण का चक्कर, वही सब दरिद्रता, कष्ट, दुख उसी में फंसता है। तो रजोगुण को भी नहीं पकड़ना। जब ये दोनों को छोड़ता हुआ साधक आगे बढ़ता है तो तीसरा है सतोगुण। सतोगुण में तुमने प्रवेश करना है, और सतोगुण में जब तुम प्रवेश करते हो तो तुमको असीम शांति की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तुम्हारे भीतर से एक प्रेम जागृत होता है। उस समय किसी भी आदमी की गलती, किसी भी आदमी की बुराई तुमको दिखती ही नहीं। जो भी है सब अच्छा है, सब नारायण की कृपा है, ये सब उसी की लीला है। कर्ता पुरुष एक ही है,